वो कितना राजी नीतीश पर। नीतीश कुमार जी ने कहा साहब 14 वाला 24 में आया, ये मुमकिन नहीं है। ठीक है, मैं भी मानता हूं चुनाव है, क्या विपक्ष एकजुट है? उन्होंने कहा विपक्ष को एकजुट होना पड़ेगा अगर बीजेपी से लड़ना है तो। भदौरिया जी, देखिए, बिहार में आपको इस बात का एहसास हो गया होगा और हिंदुस्तान की जनता भी इस बात को जान गई है कि विपक्ष एक है, और जो जिस तरह की तानाशाही देखने को मिल रही है हिंदुस्तान के अंदर में, उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विपक्ष एकजुट खुला है, क्योंकि एक साथ खड़ा है, क्योंकि उसको विपक्ष एक्चुअल राष्ट्रवाद की राजनीति कर रहा है, वो सत्ता की नहीं कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता की राजनीति कर रही है। जिस तरह से महाराष्ट्र में देखो, कहता है ना, अगर बमूल का पेड़ बोओगे तो आपको बमूल ही मिलेगा ना, उसमें अगर कांटे लगाओगे तो कांटों का ही तो आपको ताज मिलेगा ना। तो इनकी दिक्कत यह है कि ये दूसरी जगह जो जैसा करता है उसको वैसा ही मिलता है। महाराष्ट्र में जिस तरह से छल कपट से उन्होंने सरकार बनाई, तो उनको लगा कि हम तो बड़ा आसान हो गया, लेकिन आपको शायद पता नहीं, हिंदुस्तान के अंदर में जो जैसा करता है उसको वैसा ही मिलता है। आज बिहार उनके हाथ से चला गया, क्योंकि ये पूरी हिंदुस्तान की जनता समझ गई कि भारतीय जनता पार्टी धोखेबाज पार्टी है। ये धोखे से लोगों के ऊपर में कब्जा करती है, ये लोगों को किसी न किसी रूप में कहीं ना कहीं किसी तरह से मैनेज करके अपनी सत्ता बनाना चाहती है। महाराष्ट्र में तो कामयाब हो गए, लेकिन बिहार में उन्हें सत्ता से हाथ धोना पड़ा। ना जाने और कई जगह ऐसा हो सकता है महाराष्ट्र में दोबारा से उनको हाथ धोना पड़े, क्योंकि महाराष्ट्र के लोग भी ये बिहार वाले इंसिडेंट से समझ गए होंगे कि ये बीजेपी वाले कितने होशियार हैं, ये सिर्फ लोगों को फंसा के धोखा देना जानते हैं। इसलिए पूरा हिंदुस्तान अब जग गया है। हिंदुस्तान इनको 7-8 सालों में इनकी राजनीति को समझ गया है, क्योंकि जनता की राजनीति तो करते नहीं, ये सत्ता की राजनीति करते। इस बात को पूरा राष्ट्र जान गया है, क्योंकि राष्ट्र की सेवा नहीं करते ये बीजेपी अपनी सेवा करती है। अगर अपनी सेवा नहीं करती, इतने कम दिनों में इनकी बड़ी बड़ी सारी व्यवस्थाएं, सारी ऑफिसेस इतनी जल्दी जल्दी इतने बड़े बड़े कैसे बन गए, कैसे सरकारों पे सरकार बनाते जा रहे हैं। महाराष्ट्र में सरकार तोड़ के बना लेते हैं, मध्य प्रदेश में सरकार तोड़ के बना लेते हैं, गोवा में इसी तरह से इन्होंने किया। तो ये हिंदुस्तान देख रहा है ना, हिंदुस्तान की जनता बहुत समझदार है, वो इस चीज को समझती है। अब इसका जो फल है, प्रतिफल जिसको बोलते हैं, अब धीरे धीरे बीजेपी की जो नीति है, बीजेपी के ऊपर ही ये देश की जनता लागू कर रही है। नहीं, भदौरिया जी, एक छोटा सा सप्लीमेंट्री है मेरा। क्या आप, अगर नीतीश कुमार को प्रोजेक्ट किया जाएगा, तो आप और आपका दल मानेंगे कि हाँ साहब पीएम कैंडिडेट नीतीश कुमार? देखिए, इस देश में लोकतंत्र इस बात को मानते हैं, बीजेपी नहीं मानती। वो अपना कैंडिडेट बता देते हैं, क्योंकि बीजेपी के नेताओं की किसी के पास मुझे नहीं लगता है कि मीटिंग में कोई फैसला होगा। उनके तो सर्वमान्य एक नेता है, देश के प्रधानमंत्री जी उनका नाम है। और देश में लोकतंत्र है, विपक्ष, सभी विपक्ष में नेता है, सभी विपक्ष के नेता बैठेंगे और एक नेता डिसाइड कर लेंगे। कितना देर लगती है नेता डिसाइड करने में? 10 मिनट। सारे विपक्ष के नेता बैठे, एक नेता पे मोहर लग जाएगी। आप देखो बीजेपी कितनी परेशान। उनके यहाँ पे वो बताए ना किसको अपना प्रधानमंत्री का चेहरा मानेंगे, क्योंकि उनके पास तो ऑलरेडी दूसरे को चुन ही नहीं सकते ना, उनके यहाँ मीटिंग हो ही नहीं सकती। यहाँ तो मीटिंग में चुना जाएगा ना, मीटिंग होगी लोकतांत्रिक तरीके से, सभी विपक्ष के नेता बैठेंगे, एक सुर में बोल देंगे जिसका नाम, उसको सब लोग मान लेंगे। ये इतना आसान कहाँ होता है भदौरिया जी? अरे होता आसानी से आपने बोल दिया, इतनी आसानी से कहाँ हो पाता है? अरे इतनी आसानी से तो सरकारें भी नहीं गिरती थी पहले, जैसे महाराष्ट्र में इन्होंने गिराई है, 40-40 विधायक तोड़ दिए। इतनी आसानी से बिहार में भी जैसे सरकार बन गई, पहले आसानी से कुछ नहीं होता था, अब सब कुछ आसानी से होता है। सरकारें आसानी से गिरती भी हैं, तो सरकारें आसानी से बन भी रही। हाँ, देख रहे हैं बिहार में हमने देखा, जो महाराष्ट्र में देखा वही बिहार में देखा। ठीक है, हमारे साथ